अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिम नवाज सुमरा। आप देख रहे हैं सुमरा टेक्निकल टीवी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ हायर डीसी इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन के हवाले से मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और आपको इंस्टॉलेशन करके दिखाएंगे और उसके जो टिप हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये हायर का डीसी इन्वर्टर जिसमें R32 रेफ्रिजरेंट चार्ज की गई है, इसकी थोड़ी एहतियातें होती हैं। इसके बारे में जो जो इसके फ़ायदे हैं, जो जो इसके टिप हैं, वो सारे के सारे आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो दोस्तों, हमने इंडोर का बॉक्स जो है वो ओपन कर दिया। तो बहुत ही ज़बरदस्त अंदर क्या है, डिस्प्ले है कंपनी ने जो बनाया है, बहुत ही खूबसूरत सा इंडोर यूनिट है। इसको हम दोस्तों निकाल लेते हैं बाहर। तो ये देखें दोस्तों, इसको हमने बाहर निकाल लिया इंडोर यूनिट को। ये अंदर इसकी तारें वगैरह जो इंडोर आउटडोर को आपस में मिलाती हैं और दूसरे सामान जो है वो सारा का सारा अंदर मौजूद है। इसकी लुक देखें आप, इसका डिस्प्ले देखें, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाया है कंपनी ने। तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। तो ये प्लेट वगैरह और सारा सिस्टम इसका मौजूद है। तो ये देख लें, लॉन्ग एयर। तो इसकी जो थ्रो है वो दोस्तों उन्होंने कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त सी बनाई है। ये दूर तक हवा देता है, यानी कि थ्रो देता है। तो ये कमरा है जिसमें हमने दोस्तों लगाना है, ये इसके ऊपर लगवाना चाह रहे हैं। ये जो शेल्फ़नुमा बनी हुई है इसके ऊपर, ये कमरे की सेटिंग है आपके सामने। और अब हम ओपन करते हैं दोस्तों आउटडोर यूनिट को। हायर रूम एयर कंडीशन आउटडोर यूनिट, इसका बॉक्स हम ओपन करने जा रहे हैं। एक नज़र में आपको इसके बाहर वाली सारी साइडें दिखाना चाह रहा था। तो इसकी अब सील खोलते हैं दोस्तों। तो ये देखें, इसको ओपन किया, अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सी जो क्या है पैकिंग की गई है। तो ये साइडों से पकड़ने के लिए जगह होती है, इसको हम पकड़ कर दोस्तों बाहर निकालेंगे। ये देखें, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाया है इसके ऊपर भी। ये आपको ऊपर डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये मैं अब आपको इसके जो पाइप हैं, अक्सर कंपनियाँ सिल्वर में दे रही हैं, तो ये हैं कॉपर के। बहुत अच्छा किया है। ये R32 आपके सामने मोनोग्राम लगा हुआ है, इसमें R32 लॉन्च की गई है। तो दोस्तों, इसकी थोड़ी एहतियात होती है, इसको लीकेज के चांस आपने बिल्कुल ही कहीं से नहीं छोड़ने होते, क्योंकि ये शोला पकड़ने वाली गैस होती है। तो ये सामने कंपनी ने आउटडोर के ऊपर स्टिकर भी लगाया हुआ है, चिपसा किए हुए। ये देख लें, इंतबाह यानी कि वार्निंग। इस एसी में R32 गैस मौजूद है। इसकी इंस्टॉलेशन अपने डीलर या तरबियत याफ्ता टेक्नीशियन से मतलूबा जगह पर करवाएं। यानी कि कंपनी चाह रही है कि ये कोई ऐसा ही बंदा करे जिसको इसके बारे में तरबियत यानी कि ट्रेनिंग दी गई है, वही बंदा करे, आम बंदा कोई और ना करे इसे। तो इसलिए कंपनी जो है इंस्टॉलेशन अपने ही वर्कर से करवा रही है, ताकि किसी के साथ कोई मसला ना आए और हमारा जो कंपनी का जो मयार देने का मकसद है वो भी पूरा हो सके। तो अब हम इसकी दोस्तों प्लेट का निशान लगाएंगे, जो हमने सुराख करना है, यानी कि इंडोर के जो पाइप जो बाहर निकालने हैं उसका सुराख के निशान लगाएंगे और हम इसका सुराख करेंगे। तो ये निशान वगैरह मैंने सारे लगा लिए। इसकी आप पहले एडजस्टमेंट कर लें, उसके बाद सुराख करें, उसके बाद ही प्लेट जो है वो दोबारा लगाएं, क्योंकि हमारी जो एडजस्टमेंट है वो ज़बरदस्ती हो जाए। इस तरह से दोस्तों सुराख करते हैं। ये देखें, तो ये वर्दी भी कंपनी की हमने पहनी हुई है, आपको नज़र आ रही है। जो बंदा काम कर रहा है, जो बंदे से मुतल्लिक मैं खुद ही हूँ, कि मेरे पे सर्विस सेंटर है इसका। तो अब हम इसके दोस्तों कनेक्शन करेंगे इंडोर से आउटडोर मिलाने वाली केबल के, यानी कि तार के। तो जैसे ही ये देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त सी वायर है। तो इसके कनेक्शन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये देखें, जैसे ही आपने कलर इधर लगाने, यानी कि पहले हमने वाइट लगाया, फिर लाल, फिर हमने ब्लैक लगा दी। तो दोस्तों सेम टू सेम आपने
आउटडोर के भी ऐसे ही लगाने हैं। तो एक चीज़ इसमें और एक्स्ट्रा है, वो मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ, आपको बताता भी हूँ। इन्होंने वाईफाई लॉन्च करवाई है, यानी कि ये वाईफाई भी अवेल है इन यूनिट में, हायर के एसी में। तो ये वाईफाई डिवाइस दी हुई है कंपनी ने, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये छोटी सी जो किट है, ये दोस्तों वाईफाई डिवाइस है। इसके ज़रिए हम अपने मोबाइल के ज़रिए से एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सुराख भी हो गया, कनेक्शन भी हो गया, उसके बाद प्लेट भी लग गई। अब हम इसका लेवल वगैरह पहले भी चेक करके लगाई है, दोबारा भी अपनी तसल्ली के लिए लगाएंगे, क्योंकि हमने सूतर 1.5 सूतर ढलवान रखनी होती है, क्योंकि जिस साइड पे हमने पानी निकालना होता है कि हमारी ड्रेन जो है वो इजीली बाहर पानी दे सके। तो ये सारा काम हो गया कंप्लीट। अब हम अपना जो है दोस्तों लेवल चेक करने के बाद अब हम यूनिट जो है वो लगा देंगे। तो मैंने जो इसके पाइप हैं उसके ऊपर टेपें वगैरह कर दी हैं सारी, मैं आपको एक नज़र डलवाता हूँ उसके ऊपर। ये देखें, अब हमने उठाना है और इसको दोस्तों लगा देना है। तो ये यूनिट हम लगाने जा रहे हैं। ये देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त सी फिटिंग हो गई, यूनिट हमारा लग गया। प्लेट वगैरह और सुराख जो हमने किया था, ज़बरदस्त सा फिट हुआ है। अब हम इसके दोस्तों करेंगे बाहर से जाकर इंडोर और आउटडोर के कनेक्शन, यानी कि जो पाइप हैं वो भी लगाएंगे और आपको सारा कुछ करके दिखाएंगे भी सही। तो ये सुराख किया हमने बाहर, इस इनका जो है एक बरामदा बना हुआ है, उसके ऊपर एक शेड है। ये चाह रहे हैं कि उसके ऊपर ही आउटडोर हम लगाएं। तो ये जो इसके दोस्तों चूड़ी है पाइप की, इसके ऊपर टिफ्लॉन मैं तो लगाया करता हूँ, क्योंकि लीकेज के चांस नहीं छोड़ने होते, इसलिए ना भी लगाएं तो काम चलता है। तो मैं अपनी एक राय दे रहा हूँ कि आप ज़रूर लगा लिया करें। वैसे ज़रूरत नहीं होती, एहतियातन लगाने से हमारी लीकेज के चांस जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये देख लें, ये एक मशवरा है, एक टिप है आपको समझाने के लिए, ये हमने कर दिया। अब इसको रेंच की मदद से हम टाइट कर देंगे। तो ये देखें, ये टाइट करके भी आपको दिखाया जा रहा है। तो ये देखें दोस्तों, कोई भी आप पहले कर सकते हैं, बड़े वाला पाइप कर लें, छोटे वाला कोई मसला नहीं होता। बस जहाँ ये टाइट हो रहे हैं अच्छे से टाइट करके फिर छोड़ दें, ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं, क्योंकि ये फ्लेयर जो है इसका वो ख़राब होने के चांस होते हैं। बस अपनी तरफ से तसल्ली कर लेंगे, फुल टाइट है। ये देख लें, जहाँ हमें टाइट नज़र आए हमने छोड़ दिया। अब दोस्तों हम इसका बारीक पाइप जो है वो टाइट करेंगे। तो ये देख लेंगे, ये भी हो गया। अब हम दोस्तों आ गए हैं आउटडोर के पास। आउटडोर हमने क्योंकि शेड के ऊपर रखा हुआ है, सबसे पहले हम आउटडोर की जो है इंडोर से आउटडोर को मिलाने वाली केबल जो है उसका कनेक्शन करेंगे। 1 2 3 ये आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे ही हमने अंदर कलर लगाए थे वायर के, बिल्कुल ही सेम टू सेम इधर भी हम लगाएंगे और उसके बाद हम इसके पाइप के कनेक्शन करेंगे। तो ये देखें दोस्तों, हमने इसकी वायर लगा दी। अंदर भी हमने वाइट, लाल और ब्लैक लगाई थी, इधर भी हमने वाइट, लाल और ब्लैक, और उसके साथ अर्थ की जो है पीली, वो हमने अर्थ की लगाई है। पीला कलर जो है, यानी कि येलो कलर जो है वो अर्थ का होता है। तो इधर भी मैं दोस्तों आउटडोर का जो यूनिट है इसके ऊपर भी मैं तो दोस्तों अक्सर ही ये लगाया करता हूँ टिफ्लॉन। तो ये एक आपसे टिप शेयर किया जा रहा है, इसको आप ज़रूर किया करें, क्योंकि लीकेज के चांस नहीं रहते। तो ये देखें, इसके जॉइंट जो है हमने लगा दिए और टाइट भी इसको कर दिया। अब आपके साथ एक बात और शेयर की जा रही है, इसको ज़हन नशीन करें, क्योंकि वैक्यूम हम साथ में नहीं लेकर आए। तो अब हमने वैक्यूम भी करना है इसे। तो वैक्यूम करने का क्या तरीका है, ये जैसे वाल में दबा रहा हूँ, अभी गैस हमने नहीं ओपन की। तो अब एलकी की मदद से हम नीचे वाला जो छोटा पाइप है इसकी थोड़ी सी गैस खोलेंगे और इधर से हम वाल को दबा कर रखेंगे। जो इसकी एयर होगी, यानी कि हवा अंदर होगी पाइपों के अंदर और इंडोर के अंदर, वो दोस्तों बाहर चली जाएगी। और उसके बाद हम इसकी गैस जो है वो ओपन कर देंगे, यानी कि हम वैक्यूम के बगैर इसे वैक्यूम कर सकते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टिप था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसको आप करके
बगैर वैक्यूम से भी इसको वैक्यूम कर सकते हैं। तो इसके जॉइंट वगैरह भी हमने सारे कुछ कर दिए। अब हमने गैस भी इसकी खोल दी। तो अब हम इसकी लीकेज चेक कर रहे हैं। लीकेज चेक करने के बाद हम अंदर से जो जॉइंट हैं इंडोर के और उधर से, उसको भी हम अच्छे से चेक कर लेंगे। तसल्ली से चेक करने के बाद दोस्तों हम इसकी फुल गैस जो है वो खोल देंगे। अभी हमने थोड़ी सी खोली है। तो अभी आपसे बहुत कुछ शेयर किया जाना है, आपने तसल्ली से इसको समझना है। ये देख लें, मैं बार बार इसको चेक कर रहा हूँ क्योंकि ये गैस जो है इसमें और 32 है, तो हमने इसको लीकेज के चांस नहीं छोड़ने। तो उसके बाद हमने पाइपों के ऊपर टेपिंग वगैरह जो है वो भी कर दी। इसकी जो है ये देख लें, बहुत ही ज़बरदस्ती फिटिंग हो गई। अब हमने इसका जो है बंद कर दिया, पेच वगैरह लगा दिया, इसका बॉक्स ऊपर हमने लगा दिया है। अब हम नीचे उतर कर तो जो अंदर वाले पाइप हैं उनके ऊपर भी टेपिंग करेंगे। ये देखें, उसके ऊपर भी हमने टेपिंग की, लीकेज चेक की। उसके बाद हमने जो चाक मट्टी यानी कि पैरिश होती है वो भी हमने दोस्तों लगा दी इसके ऊपर। ये देख लें, एक नज़र मैं आपको नीचे से खड़ा होकर दिखा रहा हूँ घर की। यहाँ पर हमारा यूनिट लगा। ये साथ में बाग हैं, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है इनके पास। ये देख लें, इधर भी बाग हैं, इधर भी बाग हैं। ये देहात टाइप एक एरिया है, उसके ऊपर हमने इंस्टॉलेशन की। तो ये देख लें, अंदर यूनिट हमने लगा दिया, बहुत ही ज़बरदस्त सी फिटिंग भी हो गई। तो अब हमने दोस्तों इसको कर दिया है ऑन। तो 25 पर रख कर हमने इसे चला दिया। बहुत ही ज़बरदस्त सी कूलिंग हो रही है। इसके एम्पेयर भी मैं आपको चेक करवाऊंगा, क्योंकि ये जो एम्पेयर हैं दोस्तों, कम एम्पेयर से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये दोस्तों चला जाता है रूम का टेम्परेचर, जब तक ये फिक्स नहीं करेगा उस टाइम तक ये ज़्यादा एम्पेयर लेगा। उसके बाद रूम का टेम्परेचर कंफर्म ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ये लो एम्पेयर लेना लग पाता है। तो अब कुछ 7 कुछ एम्पेयर हो रहे हैं, क्योंकि हमने 16 पे इसको चला दिया है। पहले 25 पे लगाया था, अब हमने 16 पे इसको चला दिया है। तो बहुत ही मज़े की कूलिंग कर रहा है और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ सारी बातें शेयर की। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।